केतु और मंगल की सिंह राशि में युति क्या पूरी दुनिया में तबाही मचाएगी? केतु और मंगल की युति सिंह राशि में होने की वजह से क्या पूरी दुनिया में भय की स्थिति बनेगी? केतु और मंगल की वजह से क्या पूरी दुनिया में विस्फोट होगा, युद्ध होगा, तबाही होगी, हत्याएं होगी? केतु और मंगल की युति इस दुनिया में क्या क्या स्थितियां सामने ला सकती है, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे केतु और मंगल की युति सभी 12 राशियों पर क्या असर डालने वाली है। युद्ध का देवता मंगल, आग का देवता मंगल, मोक्ष का देवता केतु क्या रंग लाने वाला है, क्या परेशानियां आने वाली हैं पूरे दुनिया भर में और अलग अलग राशियों में, ये भी जानेंगे। और क्या इसका समाधान हो सकता है ज्योतिष की नज़रिए से, ये भी जानेंगे। आज दुनिया भर के ज्योतिषी केतु और मंगल की इस युति को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। दुनिया भर में इसको लेकर के बात हो रही है कि मंगल जो कि अग्नि का कारक, मंगल जो कि युद्ध का कारक, मंगल जो कि पराक्रम का कारक माना जाता है, जब ये सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहा है, केतु जो कि हानि का कारक, अलगाव का कारक, मोक्ष का कारक माना जाता है, और ज्योतिष में कहा जाता है कि कुजवत केतु, यानी कुज यानी मंगल के समान केतु व्यवहार करता है। तो जब केतु मंगल के समान व्यवहार करने लगेगा, वो भी सिंह राशि में बैठ करके, तो क्या पूरी दुनिया में आगजनी होगी? क्या पूरी दुनिया में युद्ध होगा? क्या पूरी दुनिया में तबाही होगी? क्या स्थितियां बनेंगी? क्या दुर्घटनाएं होंगी? इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही हर राशि पर क्या असर होगा, 12 राशियों की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। 18 मई 2025 को केतु सिंह राशि में पहुंच चुके हैं और 7 जून 2025 को मंगल भी सिंह राशि में पहुंच चुके हैं और ये 28 जुलाई 2025 तक साथ में रहेंगे। धीरे धीरे ये करीब आते जा रहे हैं और इनका करीब आना दुनिया में क्या असर डालेगा, अलग अलग राशियों पर क्या असर डालेगा, व्यक्तियों पर, अलग अलग व्यक्तियों पर क्या असर डालेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिष के जानकार इस बात को मान रहे हैं कि केतु और मंगल की ये युति 18 साल बाद ऐसा योग बना रही है। मंगल आग और युद्ध का देवता है, केतु हानि और मोक्ष का देवता है, और जब ये दोनों मिलेंगे तो बहुत ही भयावह स्थिति बनेगी। युद्ध और आग में ज़्यादातर लोगों की मौत होगी। केतु और मंगल की युति होने पर एक ही समय में, एक ही जगह में बहुत अधिक संख्या में मौत होगी। ज्योतिष में कहा जाता है कुजवत केतु, यानी केतु मंगल के समान व्यवहार करता है जब वो मंगल से युति करता है। दोनों ही आक्रामक हो जाते हैं। जब हानि और मोक्ष का देवता केतु मंगल के समान व्यवहार करने लगेगा, जो कि पराक्रम, आग का, विस्फोट का देवता माना जाता है, तब डबल आग, डबल विस्फोट, डबल पराक्रम, डबल अटैक की स्थिति निर्मित होती है। और ये स्थिति कहाँ बनेगी? सिंह राशि में। सूर्य को सभी ग्रहों का बॉस, सोलर सिस्टम का बॉस, ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य लीडरशिप का, सत्ता का, राजधर्म का कारक ग्रह है। और सिंह राशि में मंगल और केतु की ये स्थिति सत्ता के लिए विस्फोटक परिस्थितियों का निर्माण करती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि दुनिया भर में इसका क्या प्रभाव होगा, विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव होगा। फिर हम जानेंगे कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या असर होगा। तो जब केतु और मंगल करीब आते चले जाएंगे सिंह राशि में, तो विश्व स्तर पर संघर्ष की स्थितियां बढ़ेंगी, युद्ध की स्थितियां निर्मित होंगी,
कई देशों के बीच में युद्ध होगा, कई देश युद्ध में शामिल होंगे। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह से नुकसान होगा। कहीं दुर्घटनाएं होंगी, कहीं युद्ध होगा, कहीं हत्याएं होंगी, कहीं आंदोलन होगा, कहीं विद्रोह होगा, कहीं सत्ता परिवर्तन की स्थिति देखने को मिलेगी। केतु और मंगल की इस युति की वजह से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से भ्रम की स्थिति देखने को मिलेगी। आक्रोश बढ़ेगा। मंगल और केतु की ये युति दुनिया भर में लोगों के बीच रिश्तों को और बिगाड़ने का काम करेगी, रिश्तों में तनाव को और बढ़ाएगी। मानसिक तनाव चरम पर देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में जब मंगल और केतु करीब आते जाएंगे, ऐसी स्थिति में हम क्या करें, किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ये दुनिया भर में जहाँ भी जो लोग ज्योतिष को मानने वाले हैं उनके लिए एक जर्नल सलाह है कि आपको क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद राशि अनुसार बताएंगे कि मंगल और केतु की ये युति किस राशि वाले के लिए क्या प्रभाव लेकर आई है। देखिए, मंगल और केतु जब अलग अलग राशियों में मिलते हैं या अलग अलग भाव में मिलते हैं तो अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम भाव में मिलेंगे तो अलग प्रभाव होगा, द्वितीय भाव में मिलेंगे तो अलग प्रभाव होगा। इसी तरीके से राशियों में मेष राशि में मिलेंगे तो अलग प्रभाव होगा, वृष में मिलेंगे मंगल और केतु की युति होगी तो अलग प्रभाव होगा। अभी हम सीधे बात करेंगे कि सिंह राशि में जो ये युति हो रही है मंगल और केतु की और 28 जुलाई 2025 तक रहेगी, तो ये क्या स्थितियां पैदा करेगी, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जर्नल जो है उपाय, जर्नल सलाह कि मंगल और केतु की ये जो भयावह स्थिति बन रही है सिंह राशि में, इससे हम कैसे बच सकते हैं, आम जनमानस कैसे बच सकता है। क्योंकि रिश्तों में तनाव होगा, दुनिया भर में आगजनी होगी, विस्फोट होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप आएगा। तो इस कोहराम से कैसे बचें? तो सबसे पहली बात तो ये है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से हमेशा दूर रहिए। भीड़ वाली जगह कहाँ होती हैं? जैसे कहीं मेला लगा हुआ है, कहीं रेलवे स्टेशन है, जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ जो है दूर, वहाँ जाने से बचने की सलाह है। जहाँ भी भीड़ हो, आप जहाँ भी भीड़ देखें, भीड़ से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ भीड़ वाला इलाका होगा वहाँ कोई ऐसी अनहोनी घटना हो सकती है। सामूहिक स्तर पर जहाँ बहुत ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे वहाँ कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिससे परेशानी हो जाए। दूसरा, जो खतरे वाले क्षेत्र हैं, जो पहले से ही रेड अलर्ट क्षेत्र हैं, उन इलाकों से दूर रहें। जैसे बॉर्डर का एरिया है जहां हमेशा तनाव बना रहता है, गोलीबारी होती रहती है, तो ऐसे बॉर्डर के एरिया से दूर रहें। समुद्र तट जहां तूफान आते रहते हैं, समुद्री तूफान की वजह से तबाही होती रहती है, समुद्र तट से दूर रहें। भूकंप वाले क्षेत्र जहां ज़्यादातर भूकंप आता रहता है, ऐसे क्षेत्रों से दूर रहें। ज्वालामुखी वाले क्षेत्र जहां विस्फोट होता रहता है, ऐसे ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों से दूर रहें। तो ये तो जर्नल है कि इन जगहों से 28 जुलाई तक आपको दूर रहना है। केतु और मंगल ये दोनों ही ग्रह काफ़ी क्रूरता पैदा कर सकते हैं इन दिनों में 28 जुलाई तक, इसलिए विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये हमारी सलाह है। इन दोनों का असर जब एक स्थिति को पैदा करता है तो वो स्थिति बहुत नकारात्मक हो सकती है, विस्फोटक हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है, शीघ्र निर्णय लेने वाला ग्रह है, जोखिम उठाने वाला ग्रह है, और केतु अलगाव वाला ग्रह है, आध्यात्मिक चिंतन वाला ग्रह है, मोक्ष देने वाला ग्रह है। लेकिन केतु जब मंगल से मिलता है तो उसी तरह की स्थितियों को अपना लेता है, मंगल के स्वभाव को अपना लेता है, और तब विस्फोटक स्थितियां बनती हैं। तो केतु और मंगल का मिलना, डिग्री वाइज क्लोज आना पूरी दुनिया के लिए और बहुत सारी राशियों के लिए उचित नहीं होगा, इसलिए बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।
कुछ राशि वालों के लिए जरूर सकारात्मक परिणाम आएंगे, उन राशि वालों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मंगल और केतु की स्थिति आपको परेशान न करे, इसके लिए आपको पहले से ही बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। केतु का स्वभाव मंगल से काफ़ी मिलता जुलता हो जाता है जब केतु मंगल के साथ बैठते हैं किसी भी राशि में, और जब सूर्य की राशि में बैठ रहे हैं तो केतु और मंगल की स्थिति और ज़्यादा विस्फोटक बनती है और ज़्यादा भयावह हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आइए राशि अनुसार जानते हैं केतु और मंगल की ये स्थिति आपकी राशि पर क्या असर डालेगी, किस राशि के लोगों को लाभ होगा, किस राशि के लोगों को सावधान रहना होगा। इसके बाद आखिरी में कुछ हम विशेष उपाय बताएंगे जो करके आप केतु और मंगल की ये जो युति है उसके नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। केतु और मंगल की युति अलग अलग 12 राशियों पर क्या असर डालेगी। देखिए, कहा जाता है कि कुजवत केतु शनिवत राहु। कुज यानी मंगल के समान केतु व्यवहार करता है जब केतु और मंगल मिलते हैं, इनकी युति होती है, और शनिवत राहु, शनि के समान राहु व्यवहार करने लगता है जब राहु शनिदेव से मिलता है। तो यहाँ मंगल से केतु का मिलन हो गया है सिंह राशि में, तो अलग अलग राशियों पर इन दोनों की युति, इन दोनों का स्वभाव क्या प्रभाव डालने वाला है। सीधे सीधे राशियों की बात करते हैं। अब बात मेष राशि की। मेष राशि से 5वें घर में केतु और मंगल की युति हो रही है। ज्योतिष में कहा जाता है कुजवत केतु शनिवत राहु। कुज यानी मंगल के समान केतु व्यवहार करता है जब मंगल और केतु मिलते हैं। शनि के समान राहु व्यवहार करता है जब शनि और राहु मिलते हैं। तो मंगल और केतु मेष राशि से 5वें घर में मिल रहे हैं सूर्य की राशि में। मेष राशि वाले जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों को अपने क्षेत्र में संभल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। मेष राशि वाले ऐसे लोग जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए सफलता के रास्ते खुलेंगे। मेष राशि के ऐसे लोग जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में आगे आने वाले 28 जुलाई तक सोच समझकर निर्णय लेने की ज़रूरत होगी। मेष राशि वाले ऐसे लोग जिनका जॉब परिवर्तन का मन है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो 28 जुलाई तक कोई बड़ा फैसला ना करें, उसके बाद डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। जिनके बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मेष राशि वालों के, वो अपने संतान की शिक्षा का ख्याल रखें, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, इस बात का सोच समझ करके निर्णय लें। मेष राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हेल्थ संबंधी किसी भी परेशानी को हल्के में नहीं लेना है। हेल्थ के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। समय पर दवाई लेते रहें। अगर डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत पड़े तो समय पर डॉक्टर से अवश्य मेष राशि वालों को सलाह ले लेना चाहिए। मेष राशि वाले कोशिश करें कि आगे आने वाले 28 जुलाई तक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचने की आपको सलाह होगी। आप कोशिश करें कि आप अपने काम से काम मतलब रखें। पब्लिक प्लेसेस में जाना, बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से, डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से बचने की सलाह होगी। मेष राशि वाले अपने रिश्तों को इस दौरान अवश्य संभाल करके रखें। रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। कोई भी रिलेशनशिप हो, पारिवारिक रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, हर तरह के रिश्तों को संभालने की ज़रूरत होगी। नेगेटिविटी किसी भी प्रकार से बढ़ने ना पाए, इस बात का ख्याल मेष राशि वालों को रखना होगा। कौन सा ऐसा उपाय है जो मेष राशि वालों को राहत देगा? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की आरती करें और मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई का भोग हनुमान मंदिर में लगाकर प्रसाद बांटें तो बहुत राहत मिलेगी। मेष राशि वालों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब बात वृष राशि की।
वृष राशि से चौथे घर में मंगल और केतु की युति हो रही है। जैसे जैसे मंगल और केतु करीब आएंगे वैसे वैसे आपके मन में तनाव को बढ़ाएंगे, घर परिवार की स्थितियों में नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश करेंगे। वृष राशि वालों को ध्यान ये रखना है कि अपने घर परिवार के माहौल को अपनी तरफ से बिगाड़ने की कोई कोशिश ना करें, धैर्य रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहें तो अच्छा होगा। इस समय में धार्मिक कार्य करना उचित होगा। कैसे धार्मिक कार्य करेंगे? आप अपना जितना वक्त मिलता है वो वक्त पूजा पाठ में बिताएं। जैसे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, घर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ में बिताएं। जो लोग जॉब कर रहे हैं अपने करियर के क्षेत्र में सोच समझकर फैसला करने की ज़रूरत होगी। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं होगा। जो लोग व्यापार करते हैं व्यापार में ओवर स्टॉक करने से बचने की सलाह होगी। ये समय विशेष रूप से रिश्तों पर ध्यान देने का है। अपने घर परिवार में अपने भाई बहन, अपने करीबी रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से संभालिएगा। उसमें कोई तनाव ना बढ़ने पाए, उसमें कोई विस्फोटक स्थिति ना बनने पाए, इस बात का वृष राशि वालों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। वृष राशि वाले लंबी दूरी की यात्रा अभी 28 जुलाई तक ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आसपास छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह होगी। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करते हैं, गलत संगति में रहते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती करना, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वृष राशि वालों को। वृष राशि वाले अभी 28 जुलाई तक अपने खर्चों को कंट्रोल रखें। बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ों पर धन खर्च करने से बचने की सलाह होगी। उपाय क्या करें? आप हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में मीठा पान चढ़ाएं, नारियल और फल का भोग लगाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि से तीसरे घर में मंगल और केतु की युति बन रही है। मिथुन राशि वालों के लिए ये योग एक तरफ जहां आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके साहस को बढ़ाएगा और आपके कार्यों में तेजी लाएगा, वहीं दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है कि अपना मन पॉजिटिव रखना है। धार्मिक कार्यों के लिए भी अवश्य समय निकालना है। जो लोग व्यापार करते हैं व्यापार में आपके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है वो भी प्राप्त होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं नौकरी में उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी काम में दिखाना, क्रोध दिखाना, बहुत ज़्यादा अति उत्साह दिखाना मिथुन राशि वालों के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए मंगल और केतु की इस युति के दौरान जो अनुकूलता है उसका लाभ उठाएं और धैर्य से कार्य करें, सोच समझकर निर्णय लें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। उपाय क्या करें? मिथुन राशि वाले प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि से दूसरे घर में मंगल और केतु की युति हो रही है। कर्क राशि वाले अपने वाणी के द्वारा अपना ही नुकसान ना कर बैठें, इस बात का ख्याल रखिएगा। जो लोग जॉब करते हैं अपने प्रोफेशन के स्थान में, जहां आप ऑफिस में काम करते हैं, वहां अपनी वाणी को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। ऐसी बातें ना बोलें कि आपका ही नुकसान हो जाए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं व्यापार में कोई बड़ी डील करने से अभी रुक जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अभी बचने की सलाह होगी। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा फैसला ना लें। अगर किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो अभी कर्क राशि वाले रुक जाएं। ये समय धैर्य रखने का है, धैर्य से अपना कार्य करने का है। सेहत के मामले में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हेल्थ के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही कर्क राशि वाले इस दौरान ना करें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखिएगा।
परिवार वालों से विचार विमर्श करके 28 जुलाई के बाद डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? आप हनुमान जी की आरती प्रतिदिन करें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में नारियल का प्रसाद चढ़ाएं और साथ में बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बांटें। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि में ही मंगल और केतु की ये युति हो रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए ये युति कैसी रहेगी? देखिए, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य और सूर्य देव के मित्र हैं मंगल। तो सिंह राशि वालों को पहली बात तो यह कि बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होनी है। मंगल और केतु की ये युति आपको लाभ कराएगी, धार्मिक यात्रा कराएगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएगी, आपके उत्साह को बनाकर रखेगी। सिंह राशि वाले अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में सही डिसीजन इस दौरान ले पाएंगे। सिंह राशि वाले जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेगी। बस आप अपने काम को लेकर के किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। साथ ही धार्मिक कार्यों के लिए समय जरूर निकालें। अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे तो मंगल और केतु की ये युति आपको लाभ कराएगी, सत्ता पक्ष से भी फायदा कराएगी। जीवन में संतुष्टि का भाव आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा मंगल और केतु की इस स्थिति के दौरान। साथ ही कोशिश करें सिंह राशि वाले कि आप किसी भी तरह से अपने स्वभाव में उग्रता को ना बढ़ने दें। धैर्य का गुण आपके सम्मान को और बढ़ाने वाला है। उपाय क्या करें? प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो मंगल और ये केतु की युति आपको अच्छा लाभ कराएगी। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि से 12वें घर में मंगल और केतु की ये युति हो रही है। कन्या राशि वाले मंगल और केतु की इस युति के दौरान खास करके 28 जुलाई तक लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। कहीं जाना है, आपके घर से दूर किसी दूसरे प्रदेश जाना है, विदेश जाना है तो बचने की सलाह है। कन्या राशि वाले मंगल और केतु की इस युति के दौरान कोई बड़ा खर्च करने से बचें। आप मान लीजिए कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई भी बड़ा एक्सपेंसेस जो आपकी इनकम के हिसाब से बड़ा लगता है, ऐसे खर्च को करने से बचेंगे। कन्या राशि वाले मंगल और केतु की इस युति के दौरान अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखेंगे, खान पान अपना ठीक रखेंगे। ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए अनुकूल नहीं है उनका सेवन ना करें। मंगल और केतु की इस युति के दौरान कन्या राशि वाले अपने मन में नेगेटिविटी को बिल्कुल भी ना बढ़ने दें। एग्रेशन से बचने की सलाह होगी। कन्या राशि वालों को मंगल और केतु की इस युति से विदेश से संबंधित लाभ के समाचार प्राप्त होंगे। यदि आपका विदेश से संबंधित कोई बिजनेस है यहाँ या वहाँ आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो उससे आपको फ़ायदा होगा। 28 जुलाई के पहले पहले अच्छे रिजल्ट आपको देखने को प्राप्त होंगे। बस इस दौरान आपको धैर्य रखना है, किसी भी तरह की ऐसी आतुरता नहीं दिखानी है जो आपकी परेशानी को और बढ़ा दे। जो लोग जॉब करते हैं धैर्य से अपना कार्य करते रहें। जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में बहुत ज़्यादा पैसा इस दौरान इन्वेस्ट करने से बचने की सलाह होगी। उपाय क्या करें? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात तुला राशि की। तुला राशि से 11वें घर में मंगल और केतु की ये युति हो रही है। तुला राशि वाले जो लोग जॉब करते हैं और करियर के क्षेत्र में आप जॉब बदलने का मन बना रहे थे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो अगर आपका प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं व्यापार में लाभ की स्थितियां आपके लिए
बनेंगी। रुके हुए कार्य तुला राशि वालों के पूरे होंगे। ध्यान क्या रखना है? अहंकार अपने स्वभाव में ना बढ़ने पाए, इस बात का ध्यान तुला राशि वालों को रखना होगा। इन्फेक्शन वाली बीमारियां परेशान कर सकती हैं, इसलिए इन्फेक्शन से बचने की सलाह होगी। तुला राशि वाले अपने रिश्तों को संभालें। रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन लेने से बचने की सलाह होगी। धैर्य रखेंगे, परिवार वालों की सलाह लेकर के फैसले करेंगे तो आपके रिलेशन भी ठीक रहेंगे। उपाय क्या करें? आप मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई का भोग हनुमान जी को लगाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि से 10वें घर में ये गोचर हो रहा है। वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है और मंगल और केतु वृश्चिक राशि से 10वें घर में गोचर करेंगे। करियर से संबंधित अच्छे रिजल्ट मंगल और केतु के इस गोचर के दौरान देखने को मिलेंगे। मेहनत का आपके फल प्राप्त होगा। जिनका प्रमोशन ड्यू है उन्हें प्रमोशन मिलेगा। और जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर कहीं टूर पर जाना है, घूमने जाना है, तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बनी रहेंगी। कोई अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उससे संबंधित डिसीजन भी आप ले सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए फ़ायदे वाला सौदा होगा। ध्यान क्या रखना है? गुस्से से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है और कोई भी घातक हथियार अपने पास नहीं रखना है। उपाय क्या करें? प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात धनु राशि की। धनु राशि से 9वें घर में मंगल और केतु का ये गोचर हो रहा है। धनु राशि वालों के लिए मंगल और केतु का ये गोचर लाभ कराने वाला होगा। आपके रुके हुए काम बनेंगे। प्रोफेशन के क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में आप और ज़्यादा अपना समय लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे। आप यदि जॉब करते हैं तो करियर के क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रयास बढ़ा दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज कर दीजिएगा, आपको कामयाबी मिलेगी। जो लोग अपना जॉब ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर रहे थे, मान लीजिए गवर्नमेंट क्षेत्र में काम कर रहे हैं या प्राइवेट में भी ट्रांसफ़र चाहते थे, तो अब ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। आपके मित्र, आपके परिवार वाले आपको सहयोग देंगे। बस नेगेटिव विचारों से बचना है और संयमित रूप से अपना काम करते रहना है। क्रोध, गुस्सा और एग्रेशन से बचते रहेंगे तो मंगल और केतु का ये गोचर आपको लाभ कराता रहेगा। उपाय क्या करें? मंगलवार के दिन बेसन के लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। अब बात मकर राशि की। मकर राशि से 8वें घर में मंगल और केतु का ये गोचर हो रहा है। मकर राशि वाले अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, आपकी योजनाएं सफल होंगी। जो लोग रिसर्च एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च करके कोई काम करते हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन सब को फ़ायदा होगा। जो लोग जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग मकर राशि वालों के लिए बन रहे हैं। जो लोग विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं या विदेश जाना चाह रहे थे, बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं भी दूर होंगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में पूरी प्लानिंग के साथ काम करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा समय संभालने वाला होगा। रिश्ते खास करके आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे मतभेद न बढ़ने पाए, बेवजह से तनाव न बढ़ने पाए, बेवजह से भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, इस बात का ख्याल मकर राशि वालों को जरूर रखना होगा।
आप अपने रिश्तों को संभालिएगा, धैर्य रखेंगे, पॉजिटिव होकर के बातचीत करेंगे तो रास्ता अवश्य निकलेगा। उपाय क्या करें? मंगलवार के दिन कम से कम 3 गरीबों को भोजन दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि से 7वें घर में मंगल और केतु की ये युति हो रही है। कुंभ राशि वालों के जो कार्य अधूरे पड़े थे उन्हें पूरे करने की कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। कुंभ राशि वाले ऐसे लोग जो किसी जॉब की तलाश में थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, अब कोशिशें बढ़ा दीजिएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले जो लोग शादी ब्याह करने वाले हैं, अभी 28 जुलाई तक रुकने की सलाह होगी। रिश्ते पक्के करना या शादी करना 28 जुलाई तक टाल दीजिएगा, उसके बाद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों को धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़े डिसीजन लेना है तो अभी रुक जाने की सलाह होगी। रिश्तों को लेकर सतर्क रहना है, रिश्तों में तनाव न बढ़ने पाए, इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा। खास करके पति पत्नी के बीच जिनकी शादी हो गई है, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा। अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ की बातें मान लीजिएगा, उनकी गलतियों को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आप वाइफ हैं तो यही आपको भी करना है, पति की गलतियों को इग्नोर कर दें, उनकी बात मान लें 28 जुलाई तक, उसके बाद फिर निपटारा कर लीजिएगा, फिर अपनी बात कह लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव है कुंभ राशि वालों के लिए, तो रिश्तों को लेकर के किसी भी तरह का तनाव अपनी तरफ से ना बढ़ने दें, और सामने तरफ से कुछ गड़बड़ हो रही तो अभी कुछ दिन झेल जाएं, इसके बाद फिर आप प्रतिवाद कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी रखेंगे तो विस्फोटक स्थिति बन सकती है, बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। आप उपाय क्या करें जिससे रिश्ते भी संभले रहें और बाकी परेशानियां भी दूर रहें और मंगल और केतु का ये गोचर आपके लिए शुभ रिजल्ट प्रदान करे? आप प्रतिदिन हनुमान जी की आरती करें और मंगलवार के दिन बेसन के लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। अब बात मीन राशि की। मीन राशि से 6ठे घर में मंगल और केतु की ये युति हो रही है। शत्रुओं को लेकर के सावधान रहें, शत्रु हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा बेवजह ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखेंगे। मीन राशि वाले उधार लेन देन से बचें, ना तो किसी को पैसा उधार दें, ना किसी से पैसा उधार लेकर इस दौरान 28 जुलाई तक काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ के मामले में कोई लापरवाही ना करें। अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर जरूर लेते रहिएगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं मीन राशि वाले, उनको सफलता मिलेगी। कोर्ट केस में आपको विजय प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मीन राशि वाले रिश्तों को लेकर के सावधान रहेंगे। रिश्तों के मामले में अति आतुरता दिखाना, भ्रम की स्थिति को ना समझना ठीक नहीं होगा। कई बार भ्रम की वजह से कोई बातें हो जाती हैं, इसलिए धैर्य रखिएगा, सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई बड़ा डिसीजन लेना इस समय उचित नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातों का मीन राशि वाले ख्याल रखेंगे तो मंगल और केतु की ये युति आपको परेशान नहीं करेगी। उपाय क्या करें? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई का भोग हनुमान जी को लगाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। तो मंगल और केतु की ये युति आप सबको बिल्कुल भी परेशान न करे। इसके लिए जो राशि अनुसार उपाय बताए हैं वो अवश्य करिएगा। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मंगल और केतु की युति आप सबके लिए शुभ परिणाम लेकर के आए, ऐसे हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। तो मुझे दीजिए अनुमति, और एस्ट्रो तक को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि एस्ट्रो तक पर जो सही इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। तो बोलिए बजरंग बली की जय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।